डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध दार्शनिक ज़ियापाल सार्त्र ने कहा है कि हमारी पहचान और अस्तित्व हमारे फैसलों से ही बनता है। पाकिस्तान ने जैसे जैसे फैसले लिए और ले रहा है, उनसे उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। मित्रों, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विनाश और भारत के विकास की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया में लगाई जानी चाहिए। पिकासो जैसा कोई महान चित्रकार इन तस्वीरों की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया को बता सकता है कि विनाश और विकास में क्या फर्क होता है। इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई तो लाखों लोग इसे देखने आएंगे और विकास और विनाश पर फर्क समझ पाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने कहा है, आप खाली पेट शांति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की हकीकत यही है, जेब खाली है, पेट खाली है, इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की तैयारी हो रही है, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। रमजान का महीना भी आम पाकिस्तानियों के लिए जंग जैसा ही है। ऐसा क्यों है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं। हम आपको कुछ चीजों के दाम भी बता देते हैं। पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के दाम करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। आलू 70 रुपए किलो बिक रहा है। रमजान में आलू के दाम 2 गुने हो चुके हैं। प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बेसन 40% बढ़कर 320 रुपए किलो तक पहुंच गया है और सफेद चना 450 रुपए किलो तक, यानी 50% तक बढ़ोतरी। केला एक हफ्ते में 17% तक महंगा हो चुका है। बिजली 16% तक महंगी हो चुकी है। खान पान की वस्तुओं के दाम का पैटर्न समझने के लिए एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। पाकिस्तान में यह इंडेक्स 29 हफ्ते यानी समझिए करीब 7 महीने से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में टमाटर एक साल में 85% तक महंगा हुआ। अब सोचिए, इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में आम आदमी खाने के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तानी नीति नियंता इस पर ध्यान देने के बजाय जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बदहाली की तो प्रदर्शनी दुनिया भर में लगाई जानी चाहिए। मित्रों, विद्वान कहते हैं कि अंधेरे को समझने के लिए रोशनी को भी समझना होता है। इसलिए पाकिस्तान की विनाश वाली थ्योरी को समझने के लिए अब भारत की विकास वाली थ्योरी को भी समझ लेते हैं। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर युद्ध स्तर पर तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। लेकिन यह तैयारी जंग के लिए नहीं है, विकास और समृद्धि के लिए है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। विदेश दौरे पर भी उनकी वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं है। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। मित्रों, जिन बिजनेस मीटिंग्स में फॉर्मल ड्रेस यानी कोट शर्ट पैंट टाई जरूरी समझा जाता है, वहां योगी आदित्यनाथ अपनी सनातनी पहचान भगवा वस्त्र में पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी निवेश कर रहे हैं को आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। योगी किससे और क्यों मिले, यह आपको थोड़ा विस्तार से अब बता देते हैं। टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हिंग के साथ बैठक में यूपी में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर बातचीत की गई। सिंगापुर सॉवरेन फंड जीईसी के सीईओ लिम चाओ कियाट के साथ यूपी में निवेश पर चर्चा की गई। ब्लैकस्टोन के अधिकारियों के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा हुई। गूगल, डीबीएस बैंक, वर्टेक्स वेंचर्स के साथ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर सहमति बन गई। सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर में निवेश पर बात हुई। जाफा ग्रुप, ओलाम इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ कृषि में निवेश पर बातचीत हुई। सिंगापुर में सीएम योगी 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जापान जाएंगे। जापान में 8 बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंगापुर में दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने निवेश के लिए 3 बड़े समझौते किए। यमुना एक्सप्रेसवे के पास थीम बेस्ड टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ का समझौता हुआ है। इसमें 12,000 नई नौकरियां मिलेंगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क के लिए 650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है। इससे 7,500 नई नौकरियां मिलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 40 मेगावाट के हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। इससे 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी दौरे के पहले दिन सिर्फ 12 घंटे में सीएम योगी ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का समझौते किए हैं।
इससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ 12 घंटे में निवेश के लिए हुए समझौते हैं। अभी आगे और समझौते होने हैं। सुनिए अपने विकास वाले विजन को सिंगापुर में सीएम योगी ने किन शब्दों में परिभाषित किया। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा।